एक देश की जनता ने मन बना लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ मुक्ति इस देश को चाहिए। जनता उनका साथ नहीं दे रही, ये प्रकट हो गया उनके लेटर से। अरे यार, अपने कार्यकर्ताओं में तो प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई जा रही है तुम्हारी। तुम बाहर से लखनऊ और दिल्ली से बैठ के कानपुर की जनता को क्या बंधुआ मजदूर समझ लिया? जैसे चाहोगे, जो चाहोगे वो कर लोगे। अब कोई भी कैंडिडेट आ जाए, कानपुर की जनता ने ठान लिया कि अपने कानपुर के लाल आलोक मिश्रा को ही हम चुनाव में समर्थन देंगे। कानपुर में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी को लेकर के कई बार सवाल खड़े हुए हैं। कई बार उन्हें बताया गया कि वो बाहर के प्रत्याशी हैं। इसके बाद अब उनके ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए और प्रत्याशी बदला जाना चाहिए। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से आरोप बार बार लगे हैं और अब उनके वरिष्ठ नेता ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो क्या लगता है प्रत्याशी को लेकर इनके क्या आपको कहना? देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है और उनके इस आंतरिक मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो विरोध प्रकट हो रहा है ये सब पाखंड है। एक देश की जनता ने मन बना लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ मुक्ति इस देश को चाहिए। कानपुर में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद मुरली मनोहर जोशी ने आके ठगा। उसके बाद सदैव पचौरी 5 साल रहे, 15 साल 16-17 साल से मेयर हैं। केंद्र में 10 साल से सरकार है, प्रदेश में 7 साल से लगभग सरकार है। लेकिन कानपुर की जनता को ठगाओ। कानपुर की जनता ने मिजाज बना लिया है कि हमको भाजपा को वोट नहीं देना। भाजपा जो कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे, उनको कानपुर से जनता ने भगाने का काम किया। उनके साथ जनता कहीं खड़ी नहीं हो रही है, तो अब बेचारे वो परेशान होकर, कोई कह रहा है कैंडिडेट बदल दो, कोई कह रहा है जमीनी कार्यकर्ता नहीं। अरे कहीं से भी पहलवान ले आओ, लेकिन अब जनता, भारतीय जनता पार्टी साथ में जाने को तैयार नहीं है। अब उनके कार्यकर्ता कैंडिडेट बदलने का बहाना बनाए कि कैंडिडेट बदल। अब कोई भी कैंडिडेट आ जाए, कानपुर की जनता ने ठान लिया कि अपने कानपुर के लाल आलोक मिश्रा को ही हम चुनाव में समर्थन देंगे। तो कुल मिला के अध्यक्ष जी, आपका ये कहना है कि यहाँ से अगर कोई भी चुनाव लड़ता तो वो बीजेपी का वो हारता? बिल्कुल हार निश्चित है। ये बहानेबाजी की कैंडिडेट बदल दो, मोदी जी को पत्र लिख रहे हैं, ये उनका आंतरिक मामला। बदल दो या कर दो, जनता साथ नहीं खड़ी हुई। पार्टी का चुनाव विचार पे खड़ा होता है। एक कांग्रेस की विचारधारा है, एक तरफ भाजपा की विचारधारा। जनता उनका साथ नहीं दे रही, ये प्रकट हो गया उनके लेटर से। ये जानकारी हो गई जनता को कि जनता उनके साथ खड़ी नहीं, वो बुरी तरह हार रहे हैं। आज उनके मुख्यमंत्री आ गए, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाए। अरे यार, अपने कार्यकर्ताओं में तो प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई जा रही है तुम्हारी, तो जनता में तो जमानत जाने कब जब्त हो चुकी है। तुम्हें कोई चुनाव लड़ाने वाला कानपुर में तैयार नहीं। तुम बाहर से लखनऊ और दिल्ली से बैठ के कानपुर की जनता को क्या बंधुआ मजदूर समझ लिया? जैसे चाहोगे, जो चाहोगे वो कर लोगे। कानपुर की जनता ने ठाना है कानपुर के लाल श्री आलोक मिश्रा के लिए अब हम ठगे नहीं जाएंगे। कानपुर के 10 साल में कोई भी एक ब्रिज बना हो, पुल बना हो, आप बताओ। कोई भी सरकारी संयंत्र लगाओ, आप रामा देवी से IIT तक चले जाइए, कुछ भी लगाओ। लेकिन मेरे श्री प्रकाश जायसवाल के 15 साल में जितने पुल बने, जितना पावर हाउस लगा, कोल इंडिया से शहर की CSR फंड से जितना डेवलपमेंट किया गया, भाजपा बताए कि कहाँ पर क्या। यही पब्लिक ने, जनता देखकर उनके साथ खड़ी नहीं हो रही। जब हताशा और निराशा आती है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, कैंडिडेट बदलो, ये करो, ये पंचायतें उनके क्या होती है, उनका आंतरिक मामला है। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से नौशाद आलम मंसूरी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि बीजेपी के अंदर हताशा है। यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ता वो हारता। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।